तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। पहले तो लाइट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, वैसे लाइट इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड जो है 9th क्लास में हमने पढ़ा था, वो ट्रेवल करती है एक फॉर्म से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकती है, और यहाँ तक कि वो एक ही मीडियम में बहुत दूर से हमारे तक आ सकती है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट तो आ रही है इन्फिनिटी से, करोड़ों किलोमीटर दूर से, सन से, तो उसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा मीडियम तो है नहीं, बहुत सारे डिस्टेंस में मीडियम नहीं है। और अगर मीडियम नहीं है तो क्या साउंड ट्रेवल करती? नो। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम होना बहुत ज़्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। वो बिना मीडियम के ट्रेवल हो सकती है, लेकिन अगर मीडियम है तो भी क्या ट्रेवल हो सकती है? यस। लाइट अभी इस समय एयर है, एयर में ट्रेवल कर रही है। सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती है? डिपेंड करता है वो किस टाइप का सॉलिड है। सॉलिड हम लोगों को 3 टाइप की दिखती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक में लाइट ट्रेवल अंदर नहीं करती, ट्रांसलूसेंट में थोड़ी थोड़ी, ट्रांसपेरेंट में परफेक्टली। अच्छा, और अब लाइट जो है वाटर में ट्रेवल करती है। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अंदर का दिख रहा होता है, क्यों दिख रहा होता है? क्योंकि बाहर से लाइट अंदर आई है और हमें दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो लाइट का मतलब मीडियम से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, बस मीडियम जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे अच्छे तरीके से लाइट हमें दिखे, ठीक है जी। और तो इतनी दूर से जब लाइट ट्रेवल करके आ रही है, वो रेडिएशंस के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है? रेडिएशंस के थ्रू आती है, ठीक है। और अब अगर हम लोग बात करें कि लाइट किस थ्योरी पे बेस्ड है, वैसे तो लाइट की जो थ्योरी है अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई। पहली थ्योरी हमारे पास अगर हम पढ़ते हैं तो बात आई फोटोन थ्योरी, या जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहती है क्या? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहती है लाइट की जो पार्टिकल्स हैं, लाइट जो है तो बहुत सारे पार्टिकल के बंच से बना हुआ है, ठीक है। और वो पार्टिकल, वो बंच बनते हैं और फिर तुम्हारे ऊपर फेंके जाते हैं। नहीं समझ रहे? मान ले बल्ब जल रहा है, ठीक है, उस बल्ब में से पार्टिकल ऑफ लाइट निकलते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट निकलते हैं, उनका बंच बनता है, फिर तुम्हारे ऊपर आता है, ठीक है। बीम आती है, कहेंगे उसके बाद बात करेंगे बीम क्या होती है, ऐसी क्या होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? इसे बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल करती है, जिसको फोटोन भी बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोन। पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन्स बोलते हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां थी, इससे हम लोगों को एजेस नहीं दिखते थे, कोने नहीं दिखते थे, ठीक है। लेकिन इस समय तो कोने दिख रहे हैं। अगर चेयर देखो, चेयर के कोने दिख रहे हैं हम लोगों को, एजेस दिख रही हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये कैसे दिख पा रही है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक और थ्योरी है जिसका नाम था वेव थ्योरी, ठीक है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट वेव में ट्रेवल करती है, और वेव तो 2 होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब अगर हम लोग नोट्स देखें तो नोट्स में क्या लिखती है, कौन सी वेव में ट्रैवल करती है? ये ट्रांसवर्सल वेव्स के अंदर ट्रैवल करती है, मतलब कि वेव भी ट्रैवल करती है, फोटोन थ्योरी भी है। अब बात आई, जो वेव थ्योरी है वो कुछ एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं दिखाती, और पार्टिकल थ्योरी भी कुछ चीज़ों को नहीं दिखाती। तो साइंटिस्ट ने बोला लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को तो दोनों चीज़ें एक साथ आराम से दिख रही हैं। तो अब कौन सी थ्योरी ठीक है और कौन सी थ्योरी गलत? तो साइंटिस्ट ने ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए दोनों स्टोरीज को, दोनों थ्योरी को कंबाइन किया, देन दे फॉर्म द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अंदर इन दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करती है। लेकिन किस्मत से हमें इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चले, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देने का मेरा हक था, मैंने तुम्हें बता दी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी खुद की लाइट है? उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब है जिसकी खुद की लाइट हो, ठीक है। लाइक स्टार, सन एक स्टार है, राइट, नियर स्टार है सन। ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, टॉर्च के अंदर लगी हुई बल्ब हो सकती है, ठीक है। और सोच लाइट हो गया, सबसे पहले सन बोलता, फायर, वेरी गुड, ठीक है। और ज़्यादा नहीं मिलेगी। कैंडल बोल सकते हो, कैंडल में भी तो फायर होती है, लेकिन नास्टिक में फायर होती है। फोन, टॉर्च, फोन में बेटा बल्ब लगा हुआ होता है ना, एलईडी। और लाइटनिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टकराना जिसकी वजह से लाइट निकलती है, लाइटनिंग होती है, वो भी अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सोचो, दिमाग सोचने के लिए।
वो लाइटनिंग जैसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होते हुए दिखता है। कभी देखा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होते हुए? एग्जैक्ट कोई बात नहीं, किसी दिन कार लाऊंगा ना, याद दिलाना, दिखाऊंगा तुम्हें। जब बाइक में होता नहीं, मेरे को करना नहीं आता बाइक में, कार में इजीली आता है मेरे को करना। करंट जाता वो दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, बहुत प्यारा सा दिखता है। और बोलो, ठीक है, इतने में सम अप करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बुध, ये बोर्ड जो बच्चों को परेशान करता बार बार, है ना, मून नॉन ल्यूमिनस है, शैडो से चलता है ना वो, शैडो से चलता है, शैडो से नहीं, सनलाइट रिफ्लेक्शन करता है। और हमें तो ये नहीं समझ आई आज तक कि मून इतनी लाइट निकालता कहाँ से है। अगर हम लोग कभी मून पे चले जाएं तो हमें अर्थ भी इतना चमकता हुआ तो नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अर्थ के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइट को एब्जॉर्ब कर जाती है, ठीक है, और मून के पास खाली एक ही चीज़ है, उसकी मिट्टी, ठीक है ना, वो इसीलिए एक जैसा इवनली दिखता है। कभी दिखता है बीच में हल्के हल्के दाग दूध से दिखते हैं, खड्डे वड्डे होंगे वहाँ के, बड़े बड़े पहाड़ होंगे वहाँ के, ठीक है ना, तो इसलिए वो चांद में दाग है। तो दाग दूर नहीं है, वो खड्डा है जो दूर से बड़ा दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा, अगर हमें अर्थ दिखती बाहर से तो बड़ी रंगीन सी दिखती है, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, वाइट, ठीक है, येलो, वाइट बादल हो गए ना, वाइट भी दिखेंगी, ठीक है, ब्लू दिखती है। और किसी प्लैनेट के ज़्यादा कलर नहीं दिखते, अर्थ में सबसे ज़्यादा कलर दिखते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर एंड कलरफुल वर्ल्ड, कि हमारा वर्ल्ड ही कैसा कलरफुल है, ठीक है, और कहाँ कहाँ कलर्स दिखते हैं हम लोगों को, कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अगर आपने एक न्यू टेलीस्कोप जो भी हम लोगों ने लिया है उससे एक परफेक्ट फ़ोटो क्लिक करी है, उसकी फ़ोटो ज़रा देखना, बड़ी ज़्यादा रंगीन है फ़ोटो, ठीक है, पूरी यूनिवर्स की उसने फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की है, उतनी हुई नहीं लेकिन उससे फिर भी उसने बड़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी है, घर जाके देखना, ठीक है, तो वो भी बड़ी कलरफुल है। देख लो नाम तो बताओ, देखिए कैसे। अरे रिसेंटली क्योंकि फोटो यूनिवर्स डाल दिया तो दिखेगा, बहुत सुंदर सी पर्पल सी, ब्लू सी, बड़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बहुत ब्राइटनिंग कलर्स भी उसमें। अच्छा जी, अब बात आती है हमारे पास सरफेस की, ठीक है, देख मैं भी एक सरफेस हूँ इस लाइट के लिए, मेरे ऊपर लाइट आ रही है, देख पा। अच्छा, किसी भी बच्चे को मेरी चेहरे पे रिफ्लेक्शन दिख रही है? यस, मेरे को दिख रही है। कहाँ? नाक पे, मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, हैं फोरहेड पे, फोरहेड में, और अच्छा ये घड़ी में नहीं, मेरी बॉडी की बात कर ना, कपड़ों की बात कर, देखो कपड़ों, आंखों में तो दिखी, कपड़ों पे भी पड़ रही है, बटन पे पड़ रही है, बिल्कुल। अच्छा, जिन भी चीज़ों पे ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ठीक है, ये वो चीज़ें जो स्मूथ है, अल्ट्रा स्मूथ है, नाक अल्ट्रा स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर ऑयल है इसलिए, ठीक है, ऑयलिंग होगी, ऑयल होगा तो बॉडी ऑयल रिलीज करती है ना, सेक्रेटेड ऑयल है, ठीक है, तो वो है। अब नेल्स ऑब्वियसली नेल्स तो स्मूथ होते हैं ना, ठीक है, इसलिए जो भी चीज़ ज़्यादा स्मूथ है, बटन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, देख शर्ट के ऊपर नहीं पड़ रही होगी, इस साइड बढ़ वो ट्राइपॉड ट्राइपॉड की सलवटें हैं, मतलब क्या प्रश्न नहीं करके आए, ठीक है, और वो क्रीज है बेटा, वो शाइन नहीं है, ठीक है, सिलवट्टे हैं। सिलवट्टे पता क्या होता है? जिसमें मसाला कूटते हैं, ये सिलवट्टे हैं, बट्टे होता है। अच्छा, और जूतों पे नहीं बोर्ड पड़ पे नहीं पड़ रही, बोर्ड पे पड़ रहे हैं, बोर्ड पे पड़ रही है। कलर तो पड़ेगी, वो तो अल्ट्रा बोर्ड स्मूथ पे है, सिल्वर कलर है साथ में, बोर्ड पे पड़ रही है। हर एक बच्चे से पूछूंगा, अलग अलग एंगल बताएगा, वो यहाँ पे पड़ रही है। यहाँ पे बता जल्दी बता। ये इस एरिया में पड़ रही है। इस एरिया में? हाँ। इधर लाइट पे पड़ रही है, लाइट पे लाइट नीचे इधर ये ऊपर वाले इसके नीचे वाला ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बीच में बीच, हाँ। हाँ यहाँ पे नीचे, यहाँ यहाँ पे पड़ रही है। यहाँ नीचे, यहाँ कहाँ तक उसके साथ वहाँ पर भी है। अलग आई के एंगल पे चेंज कर Yes. सकती है। सर उधर भी है। The reason is eye angle of your vision, right? इसलिए अदरवाइज इतनी तो रिफ्लेक्शन आएगी, मैं जहाँ से देख रहा हूँ मुझे कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, और आपके पीछे से लाइट आ रही है ना, समझा?
मैं जहाँ से देखूँ मुझे पूरे बोर्ड पे कहीं रिफ्लेक्शन दिख रही, क्योंकि मेरे पीछे लाइट आ रही है, मेरी लाइट वहाँ से आ रही होती ना, मुझे भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखती है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे आ जाऊँ तब मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ दिखती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन एंगल, लेकिन वो एंगल्स भी मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं और समझते हैं। पहले तो सरफेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ सरफेस, लाइट क्यों बता दो? मैं इस सरफेस की बात करूँगा। स्मूथ सरफेस होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेढ़ापन, बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। जिसका सरफेस एकदम प्लेन होता है, जितना ज़्यादा प्लेन उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एग्जाम्पल सुनना, जब कार, न्यू कार सर्विस होके घर आती है, मैं कह रहा हूँ शीशा फेल है, बोनट पे बोनट छोड़ शीशा फेल है, सामने से वो शक्ल आराम से दिख जाएगी, बस कलर कार का शेड आ रहा होगा, अगर सिल्वर का आ रहा तो वो भी एकदम एग्जैक्ट दिख रही होगी। लेकिन जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है उसमें से हमें शक्ल क्या, कार के पेंट अच्छे से नहीं दिखता। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? शाइन खत्म कैसे हो गई, स्मूथनेस खत्म कैसे हो गई, जबकि एक भी स्क्रैच नहीं है, पुरानी कैसे हो गई? कोरोजन तो तब होता है जब उसके ऊपर पेंट हटता है, सन की लाइट पड़ते पड़ते। हाँ जी, डस्ट से, ठीक है। डस्ट जब हम लोग चलते हैं तो डस्ट होती तो छोटी बड़ी पतली सी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसको फ्रिक्शन क्रिएट करता है। मुझे अच्छा, अभी बात क्या है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस वो सरफेस होता है जिसके अंदर, मतलब जो स्मूथ है यार, मतलब जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल, जितनी भी स्पेस नहीं है। अभी ये जो बोर्ड है ये भी स्मूथ नहीं है, अगर इसको अल्ट्रा स्मूथ कर दूं ना, ये इतनी रिफ्लेक्शन फेंकेगा, इतनी रिफ्लेक्शन फेंकेगा, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। टाइल, ठीक है, टाइल भी अल्ट्रा स्मूथ नहीं है अभी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा देख के ही बनाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ ना बन जाए, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। बहुत रिफ्लेक्शन आती है, बहुत परेशान करती है लाइट इन दैट केस, राइट। तो स्मूथ सरफेस, एक आता है रफ सरफेस। ये ज़्यादा हो गया, अमीबा बना लो आप। ज़्यादा रफ हो गया, इतना रफ तो बनता है, चलता है। अब होता क्या है, जब हम लोगों ने बचपन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं लिख देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए बच्चे हम लोगों को पहले मिरर पढ़ना पड़ेगा, मिरर बनता कैसे है, ठीक है। मैं आंखें ले लूँ, 2 मिनट के लिए दे दूँ। चश्मा बोल रहे हो ना, दिखेगा नहीं मेरे को, कोई बात दिख रहा नहीं है। सर ये ले लो, मैं दिख रहा हूँ ना, दिख रहा है। देखो ये एक्चुअली मान लेते हैं ये इसको इसके बिना दिखता है, तो ये एकदम स्ट्रेट ग्लास है, प्लेन ग्लास लगा के ये इसके अंदर, ठीक है। अगर ये प्लेन है, इस समय ग्लास है, मिरर नहीं है ये। अगर इसके पीछे मैं सिल्वर पेंट कर दूँ तो इट विल बिकम अ मिरर, इट विल बिकम अ मिरर। मिरर। और ये मिरर कैसे बनता है, इसके पीछे सिल्वर पेंट करने के बाद, और सिल्वर पेंट को खराब ना हो जाए उसके पीछे एक और पेंट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, डार्क कलर का कोई, ठीक है। तो मैंने लिया एकदम स्ट्रेट, एकदम प्लेन मिरर, पहले लिया प्लेन ग्लास, ठीक है। उस ग्लास प्लेन के पीछे मैंने कर दिया सिल्वर पेंट, सिल्वर पेंट के पीछे कर दिया ब्लैक कलर कोटिंग, तो ब्लैक कलर पेंट, ठीक है। तुम लोग बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्या बनाए? ये मिरर बन मिरर गया, बना। ऐसे ये ग्लास है, इसके पीछे ऐसे ऐसे किया, इट विल बिकम अ मिरर नाउ, ठीक है। पहली बात, जब पहली किरण इसके ऊपर आती है, मिरर के ऊपर, ठीक है, इस पहली किरण का नाम होता है, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो पहली किरण पड़ी है ना, दैट किरण इज नोन एज, दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। नाउ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसी पॉइंट पे सरफेस के 90 डिग्री एक नॉर्मल बनता है। ये सरफेस है, सरफेस के 90 डिग्री एक बनता है नॉर्मल। ये रे रू नहीं है कोई, सिर्फ नॉर्मल। ये इमेजिनेशन है हमारे माइंड में, ठीक है, इमेजिनेशन है। और एग्जैक्टली जितना एंगल यहाँ आया है उतना ही सामने, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन के लिए टक्कर मार के बाउंस बैक होके निकली है ना ये रे,
बाउंस्ड बैक रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। Reflected ray। एंगल आर ये वाले एंगल का नाम है एंगल आर। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल आर? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इतनी एंगल ऑफ इंसिडेंट। भयावह। अब ध्यान से समझते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे तो सिद्धि के पेरेंट्स ले नहीं रहे। एंड नॉर्मल। ठीक पहले है, नॉर्मल होता है फिर इस- इंसिडेंट। नहीं नहीं एक ही बात है, ऐसे नहीं होता, दो रे के बीच में होना चाहिए बस। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। अब फर्स्ट लॉ क्या है वो समझते हैं। मैंने लॉ लिखा ही नहीं अभी, ठीक है, मैंने बस डायग्राम बनाया, वो समझाया क्या होता है। लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन। एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। टीचर ने थोड़ा चेंज कर दिया। आगे उस प्लेन पे कहाँ लाई करते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आएगी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। अच्छा जी, चले आगे। अब फटाफट से लॉ लिख लेते हैं। लिखो। नोटबुक में ये सर लिख रहे हैं ना, हमारे को तो लिखा हुआ है। द इंसिडेंट रे ray, the normal ray, and the Normal reflected ray ray होती। Normal lie on the reflected same ray. plane. and the normal Lie on the same plane. Lie on the same plane. एट द पॉइंट At ऑफ the point of Incidence. ये वाली बात लिखी नहीं, लिख लो। हाँ, लिखो सर। नोट्स में नहीं लिखे हुए, लिखो जल्दी। तो याद नहीं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नहीं देखो लिखो। नहीं लिखी, ये लिख लेते हैं। लिखी हुई है। The mirror at the point of incidence. लिखा वैसे। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, समझ आ गया। Yes, sir. लॉ फर्स्ट था, फर्स्ट लॉ था ये, ठीक है। सेकंड, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है दोनों का एग्जैक्टली सेम रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस नहीं नहीं आएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. अब बात आती है इस रूल का यूज कहाँ होना है। यहाँ पे अगर तो स्मूथ सरफेस है, इट्स एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर, Plane mirror. ठीक है। कोई यहाँ से लाइट आ रही है तो इधर दिखेगी, कोई लाइट इधर से आ रही है तो इधर दिखेगी, कोई इधर से आ रही है तो सर ये ओके बनाया। आँख बनाई है, You- दिखेगी यहाँ पे, ये बता रहा हूँ, Arrows important ठीक होते हैं है। ना? एरोज आर वेरी Very इंपॉर्टेंट, important. एरोज के बिना तो नंबर गए, ठीक है। यहाँ दिखेगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ दिखेगी। इसका मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ठीक है, तो इसी बंदे को दिखेगी, इसको नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। और समझो इस बात को, अगर लाइट आती है तो 1 2 3 4 50 60 रेज नहीं आती, थाउजेंड्स ऑफ रेज, मिलियंस ऑफ रेज एक साथ आती है एक समय पे, ठीक है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को बहुत इजीली देख सकते हैं। जहाँ पे हल्की सी भी लाइट पड़ती है हम लोग देख लेते हैं उसको, अगर बात समझ, थोड़ा सा अंधेरा भी होता है वहाँ पे हम मैक्सिमम चीज़ों को देख पा रहे हैं। हाँ, उतना क्लियर नहीं, उतना ज़्यादा फोकस नहीं, बट वी कैन। वाई सो? क्योंकि वहाँ पे रेज ऑफ लाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन हम देख तो पा रहे हैं उसको। थोड़ी ब्राइटनेस कम है उसकी, थोड़ी क्लियरिटी कम है, बट वी कैन सी दैट, राइट। अब ये तो हो गई बात किसकी? रिफ्लेक्टेड रे, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे पड़ रही है, विच इज नॉन एज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। अगला आता है रफ सरफेस। मैक्सिमम चीज़ें तुम लोग तो देखते हो, दैट इज रफ सरफेस, ये रफ सरफेस होगा। अब रफ सरफेस का सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि वो रे हर जगह फेंकता है। कहीं भी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, उसका नहीं बता। इट्स जस्ट लाइक टू क्रिकेट खेल रहा है ऑन रोड, वही प्लास्टिक की बॉल से, वो बॉल खुद कहाँ जाएगी हमें भी नहीं पता। क्रेजी बॉल है। नहीं, प्लास्टिक अंडे वाली बॉल से यार, तो बस हम लोग खेलते हैं अंडे इसमें। वाली वो? प्लास्टिक की बॉल पता नहीं तेरे को? आपने व्हाइट वाली वो अलग अलग कलर की आती है, हाँ। प्लास्टिक के बैट के सेट हाँ। अब देख, इंसान कहीं भी हो, कोई भी रे हो, उसको दिखेगी। अब ये तो मैं बहुत कम रे बना सकता हूँ मैं। अब एक ही जगह से मिलियन ऑफ रे आ रही है, वो एक यहाँ जाएगी, क्या जाएगी, क्या जाएगी, क्या जाएगी, एक पर्टिकुलर
छोटी सी चीज को भी एक रफ सरफेस की हर डायरेक्शन में बैठा हुआ इंसान देख सकता है। आई बात समझ? लेकिन अगर वही स्मूथ सरफेस है तो उसको कोई और ही एंगुलर चीज दिखेगी। आई बात समझ? अब यहाँ पे अगर मैं एक मिरर रख दूँ तो वहाँ वाला बच्चा यहाँ वाली चीज ही देख पाएगा, यहाँ वाला यहाँ वाली चीज देख पाएगा, यहाँ वाला इस वाली चीज को देख पाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी जगह इसको हटा के एक रफ सरफेस खड़ा कर दूँ, वो हर एक जगह, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये है, क्या बना मुझे नहीं पता, पूछना ही मत, ठीक है, जो भी है ये सबको दिखेगा हर एक एंगल से। यहीं पे अगर मैं मिरर लगा दूँ हर किसी को अलग अलग चीज दिखेगी। आएगा समझ? तो रफ सरफेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो हर डायरेक्शन की चीज को देख सकता है। आई समझ? नहीं दिख रहा तेरे को? दिख रहा है? जेब निकाल के लेके जाऊँ फिर देख। क्लियर है? Yes, sir. डन हो गया सारा? अब समझते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अब बीम ऑफ लाइट 2-3 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे आप लोग रास्ते पे जा रहे थे, है ना, हाँ, अगर हम लोग सीधे सीधे एग्जैक्टली जाते हैं, जैसे आप लोग देखते हो हाईवेज होती है तो वहाँ पे लाइन बनी होती है, कौन सी? स्ट्रेट स्ट्रेट हाईवे पे लाइन से बीच में से कारें जा रही होती हैं, नहीं देखा। व्हाइट कलर की लाइन होती है, सेपरेट करने के लिए होती है lanes। कहीं पे ऐसे डॉटेड होती है, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं देखी है। कहीं पे एकदम स्ट्रेट होती है। वो नहीं देखी इसको इन सब का रीजन होते हैं वैसे, जब बड़े हो गए तो बता देंगे मुझे, ठीक है। हाँ, इसका रीजन पता है? गुड। ये तो होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर रे जो है वो ऐसे आ रही है, पैरेलल भी आ रही है, ये तो होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगली होती अगला बीम ऑफ लाइट कैसा होता है? कन्वर्जिंग। अब देखो ये जो बीम ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट भी हो सकती है, मतलब कि ये आई है मिरर पे अभी, ये ऐसा हो सकती है ये जा रही है, ठीक है। अब अगली जो हमारे पास है कन्वर्जेंस हो रही है, उसके अंदर क्या हो रही है? रेज की कन्वर्जेंस। आप जाते हो कभी कभी जैसे कहीं रास्ते होते हैं, फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है और सामने वाला फ्लाईओवर के नीचे से आ रहा है, तो आगे लिखा होता है कन्वर्जेंस अहेड, मतलब कि रोड आगे जाके पतली हो जाने वाली है, मिलने वाली है, यू कैन से दैट, मिलने वाली है, तो वहाँ लिखा होता है कन्वर्जेंस अहेड। कभी कभी हम लोग हाईवेज पे सीधा चल रहे होते हैं तो वहाँ लिखा होता है डाइवर्जेंस अहेड, मतलब कि सीधा मत चला दिया, फटा है, ठीक है, डाइवर्ज हो, आगे जाके दूर दूर होना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। मतलब मिलना, कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्ज होना, मिलना, डाइवर्जेंस मतलब दूर दूर जाना, ठीक है। उनकी रेंज में तुमको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर कन्वर्जिंग रे है वो ऐसी होंगी, डाइवर्जिंग है तो वो बेटी मिली तो सही। अरे मिल गई हुई है। मिली और मिल गई जो है, मिल गई मिल गई। अब एक आगे इसके नंबर उतने ना मिले ना, अगर जितने मेरे को चाहिए फिर ये भी नहीं मिलेगा, आगे तो ऐसे जाएगी। नहीं मिलेगा। अगर मान ले यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो आगे ऐसे ही जाएगी, अगर यहाँ पे मिरर लगाते हैं कुछ और लगाता तो अलग तरीके से वो रिएक्ट करती, ठीक है। अभी तो ये ऐसे ही जाएगी, कट होगी, फिर आगे आगे अलग अलग चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, मतलब डाइवर्ज हो गई बात। आगे जाके वो उसकी कहानी नहीं समझ रहे। अभी अभी क्या हो रहा है देख स्लाइड का, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है? डाइवर्ज। तो ये भी पहले आगे कन्वर्ज होगी, आ रही है ये वाली। यार कर दिया ना सारा कॉन्सेप्ट बेचारे का खराब, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होना, तो ये समझ बस, ठीक है। ये कन्वर्जिंग है जो कन्वर्ज हो रही है आपके आगे, ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, समझ गए। ये बीम ऑफ रेज है जो कोई पैरेलल आ रही है, कोई कन्वर्ज हो रही है और कोई डाइवर्ज हो रही है। एक रे अगर आए तो हम उससे उस चीज को बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली ब्राइट नहीं देख सकते, उस चीज को ब्राइट। और अगर बहुत सारी रेज आ रही हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, हम जब भी इसके बारे में कोई रे डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग मिलियंस ऑफ रेज नहीं बनाएंगे, वो खिचड़ी बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे लगेगा उसमें बैंगन टमाटर सब कुछ डाल दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया तो खिचड़ी विल बिकम द सांबर, ठीक है। तो ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक से तो बिल्कुल भी डायग्राम बनेगा नहीं, तो कम से कम 2 रे चाहिए, ओनली 2, ओके।
तीसरी ज्योति करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम लोगों को वहाँ पे अनटाइडीनेस का भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, क्या चल रहा है अभी? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी भी हाँ हाँ इंट्रोडक्शन मतलब खराब होगा। ये खत्म हो गया तो मैं बोलूँगा चैप्टर स्टार्ट हो गया, तब मैं बोलूँगा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। कितनी देर करा है? अब देखिए, अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहले चीज आई है रिफ्लेक्शन। लाइट चैप्टर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन जिसके अंदर हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज सबसे पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग प्लेन, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और एक आता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जिसके अंदर हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे या ग्लास प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? फटाफट से बुक निकालो। टाइम देता है। अच्छा, अब हमारे पास बात आती है प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन में भी आप यहाँ से लाइट आएगी, वो तुम्हें सब पता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इस मिरर से अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर दूर खड़ा हूँ और मेरी जो हाइट है, ठीक है, वो 2.5 मीटर है। वैसे 2.5 मीटर बहुत ज़्यादा मैंने बता दिए, 1.75 मीटर है, ठीक है। अब अगर मैं मिरर के अंदर किसी को देखूं, मतलब अपने आप को देखूं, तो हाइट कितनी आएगी? सेम ही आएगी। सेम ही आएगी, वो कुछ चेंज होगी। ये थोड़ा 1.75 आएगी। और मिरर से दूर कितना आएगा वो भी? सर सेम डिस्टेंस। इसका मतलब प्लेन मिरर में जो चीज है, जितनी है, जैसी है, जितनी दूर है, वैसी की वैसी ही दिखेगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक दिक्कत, उल्टा हाथ मानो, सुनो मेरी बात, मान लो ये बच्चा मेरी इमेज है मिरर के अंदर खड़ा हो की तरह, ठीक है। कौन कह रहा? सही में मैं हूं सर। अब जैसा मैं करूं वैसे तुम्हें रिएक्ट करना, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरा भी राइट हैंड है, उसका वो कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है। एक सेकंड रुको, जरा दिखाते हैं। अगर मैंने, मेरे को कॉपी करना है, ऐसा करूं मैं? जाओ अंदर, ऐसे कॉपी करेगा तू। अब मैंने, मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट, उसका कौन सा है? राइट, ठीक है। निकल कर उस साइड करना है तो देखा टफ हो जाता है, क्यों? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कई काम आप लोग मिरर में देख के कर ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अरे यार ऐसे जैसे कि मान लीजिए मुझे सर राइटिंग हैं लिखना, मिरर में देख के कौन लिखता है? ऐसे काम करो जो हो सके। सर फंसे ऐसे लगा के बैठ। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे टैटू बनवाना है, यहाँ पे मुझे फ्लैश हो गया। ट्रिमिंग करनी है यहाँ पे, No, मैं अपने बाल खुद काटता हूँ, यहाँ पे ट्रिमिंग करनी है पीछे वाले, ठीक है। और मिरर से देख के ट्रिम करना है। माइंड ना बड़ी देर तक परेशान रहता है, क्योंकि उसको वहाँ ट्रिम करने के पहले तो आदत नहीं है। और अगर ऐसे भी ट्रिम करना हो, हमारे पूरा ही ट्रिम करना है तो ईजी है, लेकिन अगर यहाँ तक ही करना है तो उसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। भाई तो पहले ही परेशान है, ऊपर से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर तो जा रहा है, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा है, समझ रहे हो? कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट किया वहाँ पे। मैंने राइट हैंड खड़ा करना है, उसमें लेफ्ट दिखाना, मैंने लेफ्ट जाना है, उसने राइट जाना, पता लगा यहाँ के काट से यहाँ के तो नहीं बन गए। ठीक है ना? तो वो एक प्रॉब्लम हमें हमारी मिरर में देखने के लिए मिलती है। अब वो प्रॉब्लम होती क्या है और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उसको ऐसे क्रिएट करती है? सेकंड पॉइंट, अब जैसे मैंने लेफ्ट हैंड अप किया, मिरर के अंदर मुझे कैसा दिखेगा? राइट हैंड, ठीक है ना। और राइट करूँगा तो लेफ्ट दिखेगा, मतलब कि माई लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट इन माई इमेज। जो मिरर में इमेज मेरी दिख रही है वो लेफ्ट विल बिकम राइट, राइट विल बिकम लेफ्ट हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको हम बोलते क्या? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, जो कि प्लेन मिरर का एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने आप को शो करता है जिस तरीके से। आई बात समझ? और कैसा होता है?
प्लेन मिरर फ्लैट होता है वो हमें पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज जो है, जितना लंबा ऑब्जेक्ट है उतना ही एग्जैक्टली सेम दिखाएगा, और जितना डिस्टेंस है उसका, ठीक है, द ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेन द सेम इन अ प्लेन मिरर। जितना डिस्टेंस वो मिरर से दूर है वो भी हमें उतना ही दूर दिखाएगा, ठीक है। कभी कभी यूजेस आ जाते हैं, यूज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहला यूज क्या होता है प्लेन मिरर का, ठीक है, लुकिंग मिरर के लिए यूज होते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और शॉप्स में लगता है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ठीक है, वो शॉपकीपर क्या करता है, शॉप की जो फ्रंट वॉल है ना उसके ऊपर बड़ा सारा मिरर लगा दो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसा दिखता है कि बहुत लंबी दुकान है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है, समझ रहे हैं। तो देखेंगे ना बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो हैं मैक्सिमम फ्रंट वॉल पे मिरर लगा देते हैं, ठीक है। उसका 2-4 रीजंस हैं वैसे, लेकिन सबसे बढ़िया रीजन तेरे को मैं बता दिया। उसे क्या है, घर बड़ा बड़ा दिखता है, 10 फीट की हाइट, 10 फीट की डाउन है, मतलब अंदर 10 फीट जाना है, 20 फीट दिखेगा वो, 10 जाने का 10 आने का, 20 फीट, ठीक है। कुछ लेन वगैरह नहीं, कोई लेन सामान वगैरह आ रहा हूँ उस पर भी, ठीक है। अब मान ले जैसे ज्वेलरी शॉप होती है, ठीक है, उसके अंदर ना बड़े सारे मिरर लगाते हैं वो लोग, अलग अलग जगह लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं। अब तेरे को क्या जरूरत है भाई, ज्वेलरी शॉप ऐसे ही चल बढ़िया, छोटी, किसी को क्या लेने दें, ज्वेलरी लेने आया चला जाएगा, नहीं, अलग अलग जगह लाइट भी लगाएंगे, अलग अलग जगह मिरर लगाएंगे, क्योंकि एक लाइट यहाँ से आ रही है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके किसी और डायरेक्शन में भेजेगा, तो उससे क्या होगा, लाइट की रिफ्लेक्शंस बढ़ जाएंगी। आप जो ज्वेलरी घर पे लाए हो वो उतनी ज़्यादा सुंदर घर पे लगेगी नहीं, जितनी सुंदर वहाँ लगेगी, क्योंकि वहाँ पे वो हर डायरेक्शन पे लाइट से दिख रही थी। अब तुम्हारे घर पे एक ही डायरेक्शन, एक ही बल्ब जल रहा है, चलो 4 जला लिए, 4 है वो भी ऊपर से, अब उसने नीचे साइड ऊपर हर जगह से लाइट आ रही है वहाँ पे, तो समझ क्यों, क्योंकि उसने जो पीछे ड्रॉर्स बनाया हुआ उसके पीछे भी मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी लाइट लगा रखी है, इधर भी लाइट है, उधर भी लाइट है, और तुम्हारा जो सरफेस जो तुम उसकी दुकान से लाए हो, शॉप से लाए हो, वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है, वो एक ही लाइट दिखाएगा अगर एक ही लाइट है तो, लेकिन मल्टीपल लाइट है तो हर जगह से वो चमकेगा, इसलिए घर पे आके वो उतना सुंदर नहीं दिखता जितना वो होता है। जिम में भी होता है, ठीक है, जिम में भी ऐसा होता है क्या, हाँ, जब हम लोग कपड़े लेने जाते हैं तब भी ऐसा होता है, लाइट ही बहुत जला देता है एक तो, और ऊपर से सामने बड़े 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 मिरर, ठीक है, चेंजिंग रूम में भी, चेंजिंग रूम के अंदर भी बड़े सारे मिरर, जिससे तुम्हें अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब कपड़ा जो है ज़्यादा रंगीन दिखे, ज़्यादा अच्छा दिखे, ज़्यादा दिखे, ठीक है, दिखे। और उतनी लाइट हम अपने घर में नहीं जलाते, दिवाली थोड़ा होती है रोज हमारे घर, इतनी लाइट लाएंगे कहाँ इतनी लाइट, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। उससे क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी और वो चीज़ ज़्यादा एनहेंस दिखेगी, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। क्लियर होगी बात। तो प्लेन मिरर की कुछ बातें हमें समझ आई, कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी समझ आई। अच्छा, कभी कभी ये करते हैं प्लेन मिरर एकदम कोने में लगा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, इस साइड आने वाला बंदा देख पाएगा कि मान ले एक शार्प कट है, ऐसा कट शार्प कट है पार्किंग लॉट्स में, इस वाली वॉल पे, इस वॉल पे एग्जैक्टली इस एंगल पे मिरर लग जाएगा। वैसे तो वो दूसरा मिरर भी लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लगाते हैं, पता मुझे, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर भी लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस्कोप के अंदर यूज होता है, कलाइडोस्कोप के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब पेरिस्कोप कलाइडोस्कोप तो छोड़ दे, पेरिस्कोप समझाऊंगा। अब देखो इससे होगा क्या, मैं बाइक पे बैठ के आ रहा हूँ या पैदल आ रहा हूँ, यहाँ पे ट्रक आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे ट्रक दिख जाएगा क्योंकि ट्रक की लाइट मुझे ऐसी दिखेगी, और मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो ऐसे सामने जाके इसको दिखेगी, जिसकी वजह से अगर हम लोग कोने पे इमरजेंसी में आगे जाके मैं ऐसे और ये था, मेरा काम खत्म, हाँ बेटा दिख जाएगा ना। वैसे तो रुक के झाँकना चाहिए, याद है ना, ठीक है, या तो होम करते हैं, अब मैं जेब में पीपी थोड़ा लेके चलता हूँ, और वैसे भी ये परफेक्ट वे है, हिली एरियाज में ऐसे देखने का आपको मिलेगा। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी इमेज दिखा देता है, पूरी का पूरा सारी चीज दिखा देगा, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वाइड हो जाता है ना, वाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेट्रो में भी हाँ, इसका जो पेरिस्कोप होता है वो कैसा होता है, कहाँ यूज होता है, उसको समझते हैं। समरी है मेरे पास, मतलब वैसे तो हो नहीं सकती, पर्सनल बंदे के पास समरी नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन मान ले मैं अपनी कंट्री के लिए सर्व करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास समरीन है चलाने के लिए, मुझे देते हैं कि मैं वहाँ का पायलट हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मुझे देखना है मेरे सरफेस पे कोई नहीं है, ये सरफेस पे क्या चल रहा है, मैं हर बार थोड़ा मतलब समरीन ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है, फिर नीचे लेके आऊँगा, बस देखने के लिए,
हैं साउंड चैप्टर सोनार के लिए था ना साउंड में बच्चे, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सबसे मजेदार बात समझो, सबमरीन के अंदर शीशे नहीं लगे, मुझे बाहर का कुछ नहीं दिख रहा और मैं सबमरीन चला रहा हूँ। सर एक वो बाहर निकलता है ना ऊपर से। हाँ अब वो क्या करता है, मान लें सबमरीन है, ये पानी के अंदर है, इसके कहीं शीशा वीशा कुछ नहीं है, सब एकदम लोहे की बनी हुई मोटी सी, कुछ बाहर का नहीं दिख रहा। कैसे चल रहा है यार, सोनार से चल रहा है। लेकिन अगर उसको सरफेस पे आना है तो देखना भी तो पड़ेगा, पता लगा ऊपर शिप पड़ा था, ये ऊपर आ गया। गाजिया अटैक में था, गाजिया अटैक में था ना, तो मैंने बताया पहले। तो ये क्या है, ये नीचे से ही उसको कलाइडोस्कोप टेलीस्कोप से देख सकता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ शिप है, एग्जांपल के लिए शिप में लोग भाग दौड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे देखेगा। यहाँ पे एक मिरर लगेगा, यहाँ पे एक मिरर लगेगा, यहाँ की लाइट ऐसे जाएगी और फिर वो नीचे जाएगी और फिर इस इंसान को दिखेगी एग्जैक्टली जैसी वो थी। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का एक यूज है, समझ आए। इसके कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर की जरा फटाफट से रीड करो। स्टिक्स ना। हाँ जी।